दोस्तों, ये कहानी है उस आवाज की जिसे सुनकर लोग कहते थे, ये आवाज दिल से निकलती है, सीधे दिल में उतर जाती है। ये कहानी है उस शख्स की जिसे दुनिया राज कपूर की आत्मा कहती थी, जिसके गाने सुनकर लोगों की आंखें भीग जाती थी। वो है मुकेश चंद माथुर, जिन्हें हम प्यार से सिर्फ मुकेश कहते हैं। घूंघट में से मुखड़ा दिखे अभी अधूरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण कुमार और आप देख रहे हैं बॉलीवुड शॉर्टेक्स फैक्ट। मुकेश का जन्म हुआ था 22 जुलाई सन 1923 को पंजाब के लुधियाना शहर में। इनका पूरा नाम था मुकेश चंद माथुर। जोरावर चंद माथुर और चांद रानी की 10 संतानों में मुकेश छठे नंबर पर थे। जब ये काफी छोटे थे तब इनकी बड़ी बहन सुंदर प्यारी को संगीत की शिक्षा देने के लिए इनके घर एक म्यूजिक टीचर आया करते थे। बहन जब संगीत का रियाज करती थी तो मुकेश कोने में बैठकर अपनी बहन को बड़े गौर से देखा करते थे। इनके घर वालों को ये तो समझ में आ गया था कि इस बच्चे को कला से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये बच्चा हिंदुस्तान का एक बेहद नामी गायक बनेगा। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर। मुकेश ने केवल 10वीं तक ही पढ़ाई की थी। इनकी नौकरी लोक निर्माण विभाग में लग गई और ये फिर वहां नौकरी करने लगे। काम के दौरान ही ये गाना गाते हुए अपनी आवाज रिकॉर्ड किया करते थे। इनकी आवाज का चर्चा इनके आसपास और इनके रिश्तेदारों में होने लगा था। लोग इनसे गाना सुनने के लिए कहा करते और इसी तरह गाते गाते ये मुंबई भी पहुंच गए। हुआ कुछ यूं कि मुकेश जी की बहन की शादी दिल्ली में हो रही थी। खुद मुकेश जी को काफी वक्त भी दिल्ली में ही गुजारा था। इसी शादी में इनके दूर के रिश्तेदार मोतीलाल भी आए थे। मोतीलाल उस दौर के एक बेहद जबरदस्त एक्टर हुआ करते थे। मोतीलाल के अभिनय का लोहा एक दौर में सारे भारत में माना जाता था। शादी में लोगों ने इनसे मोतीलाल को गाना सुनाने को कहा। मुकेश ने जब गाना शुरू किया तो मोतीलाल हैरान रह गए। उन्हें मुकेश की आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने फैसला कर लिया कि हर हाल में मुकेश को मुंबई लेकर जाएंगे। मोतीलाल उस वक्त तो मुकेश को मुंबई ना ले जा सके, लेकिन वो मुकेश के मुंबई आने का प्रबंध कर गए थे। मुकेश जब मुंबई आ गए तो मोतीलाल ने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से उन्हें संगीत की शिक्षा दिलाई। उसके बाद साल 1941 में मुकेश ने पहली दफा फिल्म निर्दोष से अपना डेब्यू किया और मुकेश ने केवल गायकी में ही नहीं, अभिनय में भी इसी फिल्म से डेब्यू किया था। मुकेश ने इस फिल्म में नरेंद्र का किरदार निभाया था। साथ ही फिल्म के गाने भी मुकेश ने ही गाए थे। मुकेश के करियर का सबसे पहला गाना था दिल ही बुझा हुआ हो तो। दिल ही बुझा हुआ हो तो। इस फिल्म के बाद मुकेश को काफी लोग जानने लगे। मुकेश ने केवल निर्दोष में ही नहीं बल्कि मासूका, दुल्हन और अनुराग में भी एक्टिंग की थी। लेकिन जल्दी ही ये जान गए थे कि एक्टिंग इनके लिए नहीं बनी है, इन्हें तो केवल गायकी करनी चाहिए। और फिर उन्होंने एक्टिंग को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान गायकी पर लगा दिया। साथ तो मर जाते हम सभी के। मुकेश के एल सहगल साहब के बहुत बड़े फैन थे। उस दौर में वैसे भी हर युवा के एल सहगल साहब का फैन था और उनके जैसा ही बनना चाहता था। मुकेश ने जब फिल्म पहली नजर में दिल जलता है तो जलने दो गाना गाया तो वो गाना सुनने वाले कई लोगों को ये भी लगा कि इसे के एल सहगल ने गाया है। खुद के एल सहगल ने जब वो गीत सुना था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें याद नहीं आ रहा कि उन्होंने ये गाना कब गाया। फिर उन्हें बताया गया कि ये गाना आपने नहीं, एक नए लड़के ने गाया है जिसका नाम मुकेश है। मुकेश साहब की शादी का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल मुकेश साहब को सरल त्रिवेदी से प्यार हो गया। उन्हें भी मुकेश साहब की सादगी बेहद पसंद आई थी और वो भी इन्हें चाहती थी। दोनों शादी करना चाहते थे।
लेकिन उस जमाने में प्रेम विवाह करना बेहद खराब बात समझी जाती थी और अगर कोई इंटरकास्ट प्रेम विवाह करना चाहता हो तो तब तो ये सबसे बड़ा पाप माना जाता था। लेकिन मुकेश जी और सरल जी एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि इन्होंने किसी की परवाह नहीं की और घर से भागकर इन्होंने शादी कर ली। इनकी शादी में कन्यादान किया था महान अभिनेता मोतीलाल ने, वही मोतीलाल जो मुकेश को मुंबई लेकर आए थे। मुकेश जी और सरल जी की शादी के बाद कई लोगों ने कहा था कि ये शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन इस जोड़ी ने हर किसी की बोलती बंद कर दी। मुकेश जी और सरल जी के 5 बच्चे थे, बेटे मोहनीश और नितिन और बेटियां रीता, नलिनी और नम्रता। इनके बड़े बेटे नितिन ने इनके नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में गायकी की। वो नितिन मुकेश के नाम से मशहूर हुए। वही इनके पोते नील नितिन मुकेश ने फिल्मों में बतौर अभिनेता काम किया। मुकेश ने अपने दौर के हर सुपरस्टार के लिए गाने गाए थे, फिर चाहे वो शशि कपूर रहे हो या फिर शम्मी कपूर रहे हो, राज कपूर हो या फिर दिलीप कुमार हो, देव आनंद हो या फिर राजेश खन्ना, मनोज कुमार हो या फिर अमिताभ बच्चन। मुकेश ने इन सभी को अपनी आवाज दी है, लेकिन फिर भी राज कपूर और मुकेश की जोड़ी को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया था। खुद राज कपूर कहा करते थे कि मुकेश के बिना वो एकदम अधूरे हैं। राज कपूर का कहना था कि अगर वो शरीर है तो मुकेश उस शरीर में बसने वाली आत्मा है। 50 के दशक में मुकेश राज कपूर की आवाज के तौर पर स्थापित हो चुके थे। मुकेश ने अपने करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में गाने गाए थे। 1959 में रिलीज हुई फिल्म अनाड़ी के गीत सब कुछ सीखा हमने के लिए मुकेश को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड दिया गया था। इसी फिल्म के लिए राज कपूर को भी उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके अलावा साल 1970 में मुकेश को पहचान फिल्म के गीत सबसे बड़ा नादान के लिए भी फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड दिया गया था। फिर साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म बेईमान के जय बोलो बेईमान की और साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म कभी कभी के गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड दिया गया था। इतना ही नहीं, साल 1974 में इन्हें फिल्म रजनीगंधा के गीत कई बार यूं ही देखा है के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। साल 1976 में मुकेश अमेरिका टूर पर थे। इस टूर पर इनके साथ लता मंगेशकर भी थी और इनका बड़ा बेटा नितिन मुकेश भी था। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में ये स्टेज शो के दौरान अपना मशहूर गीत एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल गा रहे थे कि तभी अचानक इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। मुकेश को आराम करने के लिए उनके होटल वापस भेजा गया, लेकिन होटल में इन्हें एक बेहद तेज दिल का दौरा पड़ा और 27 अगस्त 1976 को इनकी मौत हो गई। मुकेश जी से जब भी कोई पूछता था कि गायकी के बारे में आपको क्या ख्याल है, तो वो कहते थे कि ये एक बढ़िया शौक जरूर है, लेकिन ये एक बेहद दर्दनाक पेशा भी है। मुकेश को इस दुनिया से गए अब बरसों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी भारत के हर संगीत प्रेमी के दिलों में मुकेश अमर हैं। तो दोस्तों, आपको मुकेश की कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद है तो कमेंट में जरूर लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Yeah.